फ्रेंड्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर। उसका हमने सबसे पहली वीडियो में क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी और अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहले हमने ये फुल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर्स ये देख लेते हैं क्या होते हैं। होल नंबर्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी पॉजिटिव नंबर और +0, ठीक है। इंटीजर्स में माइनस के और पॉजिटिव और प्लस में 0, ठीक है, सारे नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर्स में सारे के सारे इंटीजर्स आएंगे और p/q की फॉर्म वाले आएंगे। p/q रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये है, जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p एंड q जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। q नॉट इक्वल्स टू 0 ये जो होगी मेन डेफिनेशन है कि q 0 नहीं होगा रैशनल नंबर्स में। अब पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें प्रूफ क्या करना होता है पहले देख लेते हैं। एडिशन के केस में मैं यहाँ लिख रही हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में करना क्या है, a + b, b + c, 3 नंबर्स लेंगे, उनको ऐड करना है और इस तरीके से ऐड करना है कि एक बार तो लास्ट के 2 नंबर्स को ऐड करें, ब्रैकेट में पहले इनको ऐड करें फिर a के साथ ऐड करें, और यहाँ पर a + b को पहले ऐड करें फिर c को ऐड करें, ठीक है। ये एडिशन में करना होता है। सब्ट्रैक्शन में a - b - c यानी कि पहले a का माइनस b के साथ फिर a के साथ, ऐसे इस तरफ होगा। मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही होगा, a × b, b × c, यानी कि पहले b और c की मल्टीप्लाई फिर जो नंबर आएगा उसकी a के साथ मल्टीप्लाई। और इक्वल में हमें यही प्रूफ करना होगा, a + b की पहले और फिर उसके बाद c की। आंसर सेम आना चाहिए तभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। डिवीज़न में भी फिर यही होगा, b × c, b क्रॉस नहीं है डिवाइड के केस में है ना, a/b और /c, ठीक है। ये चीज़ें हमें प्रूफ करनी है चारों में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीज़न में। सबसे पहले हम होल नंबर्स का चेक करते हैं। मैं ऊपर लिख रही हूँ होल नंबर्स। होल नंबर के में एडिशन तो एडिशन में होल नंबर्स में मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 3, a लेती हूँ मैं 2 और b लिख रही हूँ मैं 5 और c लिख रही हूँ 3, ठीक है। 3 नंबर्स ले लिए मैंने। अब प्रूफ करना है हमें ये सबसे ऊपर वाली, तो यहाँ पर a 2 है और b जो है हमारा 5 है +3 है, इक्वल्स टू 2 + 5 + 3। तो यहाँ से आंसर में इस तरफ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 8 और यहाँ से 7 + 3। तो यहाँ से भी 10 आंसर आ रहा है, यहाँ से भी 10 आंसर आ रहा है। तो यानी कि जो दोनों इक्वल आ गए। एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है होल नंबर्स में। हमें प्रूफ भी तो यही करना था, देखो यही तो लिखा है मैंने, a b c की वैल्यू ही रखी है, ठीक है। अब हम लिखते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव इन होल नंबर। डन। अब हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में मैं यही एग्जांपल लेती हूँ जो मैंने a b c लिया हुआ है। तो इसमें प्रूफ हमें करना है 2 - 5 - 3 इक्वल्स टू 2 - 5 - 3। यही करना है प्रूफ। एग्जांपल मैंने यही a b और c लिया है। तो यहाँ से देखते हैं
2 माइनस 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा। और इस तरफ देखते हैं 2 माइनस 5, माइनस का 3 आएगा और माइनस का 3 पहले से है, तो यहाँ तो हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 6, तो ये तो इक्वल नहीं आया। तो यानी कम सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वूल नंबर्स में नहीं होती। तो हम यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव नहीं, हम एसोसिएटिव पढ़ रहे हैं, एसोसिएटिव इन होल नंबर। ठीक है, आगे मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में यही एग्जांपल ले लेती हूँ मैं जो हमने ऊपर लिया था ABC का। यहाँ में प्रूफ ये करना है ना A क्रॉस B क्रॉस C, यानी कि एक बार B क्रॉस C की मल्टीप्लाई करनी है फिर उसको A के साथ, और दूसरी तरफ A क्रॉस B की पहले करनी है फिर C की करनी है। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5 3 ज़ा 15 इक्वल्स टू यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ से आ गया 30 और यहाँ से भी आ गया 30, यानी कि सब मल्टीप्लाई के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स में एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ लिख देती हूँ मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन होल नंबर्स। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं डिवीज़न में। डिवीज़न एग्जाम्पल यही ले लेती हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड 3। अब यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से 2 5 को 3 से डिवाइड करेंगे पहले, 5/3 आ जाएगा, और इस तरफ 2/5 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे ही आएगा। अब इसको चेंज करते हैं, यानी कि जब हम इनको निशान चेंज करेंगे सोल्व करेंगे तो ये उल्टे हो जाते हैं ना, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। 5/3 इक्वल्स टू 2/5 मल्टीप्लाई 1/3, तो यहाँ से आ रहा है 6/5 और इस तरफ आ रहा है 2/15, तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव, डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव इन होल नंबर। ठीक है, यानी कि हमने होल नंबर्स के लिए देख लिया है, होल नंबर्स में एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, बाकी यहाँ सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में नहीं होती। ठीक है, अब हम करते हैं इंटीजर्स का। अब इंटीजर नंबर्स के लिए देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले एडिशन में हमें प्रूफ करना है a प्लस बी बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी पहले और फिर c के साथ प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं माइनस, इंटीजर में माइनस के नंबर्स भी होते हैं तो मैं माइनस के नंबर्स भी ले रही हूँ। a इक्वल्स टू -3, b इक्वल्स टू -4 और c इक्वल्स टू -1। ठीक है, यहाँ मैंने तीनों ही नंबर माइनस के लिए हैं, तो यहाँ पर 3 प्लस b प्लस c करना है ना हमें, तो -4 प्लस -1 इक्वल्स टू
-3 प्लस -4 प्लस -1। ठीक है, अब यहाँ से देखो -3 प्लस 4 -1, 4 माइनस का 4 है, माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 5 हो गया, इक्वल्स टू माइनस का 3 माइनस का 4, तो यहाँ माइनस का 7 हो गया, प्लस -1। ठीक है, 3 -5 है, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, और यहाँ इस तरफ -7 -1 है, तो माइनस का 8 हो जाएगा, यानी दोनों टर्म इक्वल आ गई ना। तो इसका मतलब एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर के केस में होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, एडिशन इज एसोसिएटिव इन इंटीजर्स। इंटीजर का जो कंप्लीट चैप्टर है वो 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। आपको उस चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हो इन प्रॉपर्टीज़ को। वहाँ भी मैंने तीनों ही प्रॉपर्टी करवाई है, क्लोजर भी, एसोसिएटिव भी और कम्यूटेटिव भी। ऐसे ही देखते हैं एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में एग्जाम्पल यही रख रही हूँ मैं। तो यहाँ से -3 -4 -1 इक्वल्स टू -3 -4 और माइनस का -1। ठीक है, अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले। -1 और यहाँ देखो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -4 + 1 इक्वल्स टू -3 + 4 + 1। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे ना, यहाँ पर +1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -3 माइनस का 3 आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है, इक्वल्स टू यहाँ पर +1 आएगा और +1 यहाँ है। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से -3 + 3, तो ये 0 बन रहा है, और यहाँ पर इक्वल्स टू 2 आ रहा है, तो 0 2 के इक्वल नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव इन इंटीजर। Subtraction is not associative in इंटीजर। ठीक है, मल्टीप्लाई के केस में देख रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में देख रहे हैं अब। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में एग्जांपल ले लेती हूँ। A इक्वल्स टू -3, B इक्वल्स टू -2 और C ले रही हूँ मैं +1। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्रूफ करना है, ये एसोसिएटिव के लिए इंटीजर में कर रहे हैं ना, तो माइनस का भी लेंगे और प्लस के भी लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से -3 मल्टीप्लाई -2 और यहाँ से माइनस का 6 हो जाए, प्लस का 6 हो जाएगा ना, क्योंकि अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को माइनस कर रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर
प्लस का निशान आता है, यानी कि 6 × 1। तो यहाँ से आ जाएगा 6। देखो अभी यहाँ भी दोनों माइनस थे, तो प्लस का 6, यहाँ भी 6, तो यानी दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन इंटीजर। ठीक है, अब हम देखते हैं डिवीज़न का। डिवीज़न में एग्जाम्पल यही ले लेती हूँ और फिर हमें प्रूफ क्या करना है ये चीज़। A डिवाइड बाई B डिवाइड C, तो यहाँ पर मैं सीधा लिख रही हूँ -3 डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, आगे इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 2, माइनस का 2 है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं -3 डिवाइड बाय -2 आएगा, और यहाँ से -3 डिवाइडेड बाय 3/2, माइनस माइनस है ना, तो ये निशान पॉजिटिव बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 और यहाँ से भी 3/2 आ रहा है। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, यहाँ इक्वल आ गया है। ठीक है, इस केस में यानी कि इस डिवीज़न के इस एग्जांपल में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। लेकिन दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं एक बार फिर से। ए ले रही हूँ 7, बी ले रही हूँ 6 और सी ले रही हूँ मैं 3। ठीक है, यहाँ से 7 डिवाइडेड बाय, यहाँ मैंने नेगेटिव थे, यहाँ सारे पॉजिटिव लिए हैं। 7 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ से देखते हैं आगे, 7 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से 6 7 एज इट इज़ डिवाइड बाय, तो यहाँ से 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा ना, 6/3 यानी 3 1 जा 3 2 जा 6, तो यहाँ से 2 आ गया है, इक्वल्स टू यहाँ से 7/6 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ तो आ रहा है 7/2। और इसको मैं अगर यहाँ से डिवाइड करूँ, डिवाइड में है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में लिखूँ तो यहाँ आ जाएगा 7/6 मल्टीप्लाई 1/3। तो यहाँ से 7/2 इक्वल्स टू 7/18। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो यानी डिवीज़न के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में देख लिया और डिवीज़न में देख लिया। डिवीज़न में हमने 2 एग्जाम्पल लिए, यहाँ तो प्रूफ इक्वल आ रहा था लेकिन वहाँ इक्वल नहीं आया। अगर एक सिंगल केस भी हमें किसी में भी प्रूफ करना हो, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव में अगर एक सिंगल केस भी निकल आया कि वहाँ प्रूफ नहीं हो रहा, इक्वल नहीं आ रहा आंसर, तो वहाँ वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, हमने इंटीजर के लिए देख लिया, अब हम देखते हैं रैशनल नंबर्स के लिए। रैशनल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले एडिशन में देखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन में, और फिर मल्टीप्लिकेशन, और फिर लास्ट में डिवीज़न। लिख देती हूँ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सबसे पहले एडिशन, एडिशन में हमें प्रूफ वही करना है, a + b b + c वाला। तो मैं रैशनल नंबर्स ले रही हूँ, a ले रही हूँ इक्वल्स टू 5/2 और b ले रही हूँ 3
3/4 और c मैं ले रही हूँ 1/2। ठीक है, अब ऐड कर देते हैं इनको। 5/2 प्लस 3/4 प्लस 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पर 3/4 नहीं, यही है ना, 5/2 प्लस 3/4 प्लस 1/2। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 LCM आएगा और यहाँ बाहर है 5/2, तो 4 LCM आ गया, तो यहाँ 3 + 2 हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ देखते हैं 3, और यहाँ पर भी 4 LCM आएगा और यहाँ पर 5 नहीं 10 आ जाएगा ना, यहाँ LCM लेंगे तो 10 + 3 प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ से 5/2 प्लस 5/4 इक्वल्स टू 10 13/4 प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ से 4 LCM आएगा, तो यहाँ से 10 + 5 बन जाएगा और यहाँ से 4 LCM आएगा और यहाँ 13 + 2 बन जाएगा, तो यहाँ पर आ रहा है 15/4 इक्वल्स टू 15/4। तो यानी एडिशन के केस में रैशनल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हम लिख देते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव इन रैशनल नंबर। अब सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में मैं ए नंबर ले रही हूँ रैशनल नंबर्स का 5/2, बी ले रही हूँ 3/4 और सी ले रही हूँ 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर प्रूफ हमें वही करना है, ये a - b b - c, तो यहाँ पे 5/2 माइनस 3/4 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 5/2 माइनस 3/4 माइनस 1/2। ठीक है, 5/2 माइनस LCM 4, यहाँ 3, यहाँ -2, LCM लिया है ना 4, तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 4 1, तो 3 से मल्टीप्लाई 1 की 3। अब यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा ना, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। ऐसे ही यहाँ करेंगे LCM 4, तो यहाँ 10 - 3 और माइनस 1/2। 5/2 माइनस 1/4 इक्वल्स टू, यहाँ से आएगा 7/4 माइनस 1/2। तो यहाँ से फिर से LCM लेंगे 4, यहाँ से 10 - 1 और यहाँ से 4 LCM लेंगे 7 - 2, तो यहाँ से आ रहा है 9/4 और यहाँ से आ रहा है 5/4, दो इक्वल नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स में नहीं होती। तो यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव इन रैशनल नंबर। डन। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई के केस में मल्टीप्लिकेशन में ये प्रूफ करना है हमें। तो यहाँ पर ए बी और सी मैंने लिख लिया है। यहाँ पर वैल्यूज़ रखते हैं ए बी सी की। 5/2 मल्टीप्लाई
3/4 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 5/2 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 1/2। तो यहाँ से 5/2 मल्टीप्लाई, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 इक्वल्स टू 15/8 मल्टीप्लाई 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 15/8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी कि 16 इक्वल्स टू 15/16। ये दोनों इक्वल हैं, यानी मल्टीप्लाई के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। रैशनल के केस में मल्टीप्लाई इज एसोसिएटिव इन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर डन। अब हम करते हैं डिवीज़न के केस में। एग्जांपल यही रहने देती हूँ, ABC डिवीज़न। डिवीज़न डिवीज़न में A डिवाइड बाय B डिवाइड बाय C ये प्रूफ करना होता है ना, तो हम ले प्रूफ करते हैं। 5/2 डिवाइडेड बाय 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2 इक्वल्स टू 5/2 डिवाइडेड बाय 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2। तो यहाँ से 5/2 डिवाइडेड बाय, इनको डिवाइड करें तो डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, यानी कि मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ देखिए जो ये नंबर है 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2 ऐसे होगा ना, ये नंबर ये ऐसे 4 बार होगा। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये यहाँ से उठकर ऊपर चला जाता है, यानी कि ये बन जाता है 2/1। ठीक है, मल्टीप्लाई में हो जाता है 3/4 मल्टीप्लाई 2/1। ऐसे यहाँ करते हैं 2 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ डिवाइड 1/2। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को डिवाइडेड बाय 1, यहाँ से 2, तो ये आ गया 3/2 डन। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से 1 यहाँ से 2, तो यहाँ से आ गया 10/3 डिवाइडेड बाय 1/2। तो ऐसे इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी उल्टा 3/2 मल्टीप्लाई 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो इस तरफ आ गया 5/3 और इक्वल्स टू यहाँ देखते हैं 10/3 मल्टीप्लाई 2/1, तो यहाँ से आ जाएगा 20/3 जो इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटिव इन रैशनल नंबर डन। अब हमने तीनों नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है, एग्जाम्पल्स के साथ हमने प्रूफ किया है। अब हम एक टेबल बना के उसको ब्रीफली पढ़ते हैं कि भाई कैसे, कहाँ पर, किस नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। टेबल बना लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल। तो अब देखते हैं सब एडिशन में हमने प्रूफ करना था a + b + c इक्वल्स टू b + c, यहाँ पर a + b + c था, +c। ठीक है, ये देखो ऊपर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर होल नंबर्स में एडिशन में था, इंटीजर में भी थे और रैशनल में भी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में नहीं थी, यहाँ भी नहीं थी और यहाँ भी नहीं थी, यानी होल नंबर, इंटीजर और रैशनल तीनों में ही नहीं थी।
मल्टीप्लाई में होल नंबर्स में थी, इंटीजर्स में भी थी और रैशनल में भी थी। और डिवीज़न में नहीं थी, होल नंबर्स में, इंटीजर्स में भी नहीं थी और रैशनल नंबर्स में भी नहीं थी। ठीक है, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल्स करेंगे और कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी पढ़ेंगे। एग्जांपल्स सारे रैशनल नंबर्स के अकॉर्डिंग ही होंगे, रैशनल नंबर्स का चैप्टर है इसलिए। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।